नमस्कार साथियों। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इसका लेक्चर 1 में एसिड बेस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवोजियर। ठीक, फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये लिखा है हाइड्रोजन का खोज किसने किया? तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एच फॉर हाइड्रोजन, एच फॉर हेनरी। तो उसी से हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश। फिर उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का खोज किसने किया? प्रिस्टले। तो देखिए इसमें अगर प्रिस्टले बोलेंगे तो इसमें रेस्ट वर्ड इसमें छुपा है। तो ऑक्सीजन मतलब जब हम ज़्यादा कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट लेंगे, आराम लेंगे। ठीक। अब चलिए अब नेक्स्ट, अब देखिए हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, एसिड बेस साल्ट पे। तो देखिए एसिड का कुछ प्रॉपर्टी लिखा है। जैसे एसिड क्या होता है? खट्टा होता है। और बेस क्या होता है? कड़वा होता है, मतलब बीटर होता है। अब देखिए एसिड में जैसे कर्ड है, तो कर्ड क्या है? लैक्टिक एसिड। अब उसी तरह बेस में कॉफ़ी है, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? क्विनीन पाया जाता है। अब देखिए एसिड में टी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टेनिन एसिड। अब देखिए अगर एसिड का रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ तो क्या देगा? H+। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर एक्वा के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? H+Cl-। लेकिन उसी तरह इसमें बेस में क्या होगा? OH- या H निगेटिव प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसको बोला जाता है पोटेंजा ऑफ H+। ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि इसका पीएच वैल्यू जो है या पीएच स्केल है, इसको किसने बनाया, किसने खोज किया? तो इसको किसने खोज किया? सोरेसन। अब देखिए पीएच वैल्यू कितना होता है? 0 से 14 तक होता है। तो 0 से 7 तक क्या होता है? एसिड होता है। 7 से 14 तक क्या होता है? बेस होता है। अब देखिए 7 से जितना ही कम रहेगा तो क्या होगा? वो स्ट्रांग एसिड होगा। और 7 से जितना ही अधिक रहेगा तो क्या होगा? वो स्ट्रांग बेस होगा। और कोई भी चीज़ है उसका मान अगर 7 है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। मतलब कि ना तो वो एसिड होगा ना तो वो बेस होगा। अब देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम पे Na पे प्लस Cl पे माइनस, तो ये क्या होगा? प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए पीएच वैल्यू कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो इसका ये फार्मूला है, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू -log H+। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 0 से 3 तक क्या होगा? स्ट्रांग एसिड। 3 से 7 क्या होगा? वीक एसिड। और फिर 7 से 9 क्या होगा? वीक बेस। और 9 से 14 स्ट्रांग बेस। अब देखिए डिस्टिल्ड वाटर, मतलब कि जिसे आशुद्ध जल कहते हैं, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। मतलब वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या? प्योर वाटर। चलिए अब नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कुछ पीएच वैल्यू लिखा है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 14। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच वैल्यू 12.5 से 12.8। H2SO4, देखिए इसका पीएच वैल्यू क्या है? ये स्ट्रांग एसिड है, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 1 से 1.2 तक। यूरिन पेशाब, इसका कितना होगा? 6। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 या 7.3। अब देखिए टीथ का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.5। फिर नेक्स्ट जीभ,
मतलब जीभ पे क्या होता है, सलाइवा लार होता है, तो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है 6.8। अब 6.8 है तो क्या होगा, ये एसिड होगा, लेकिन कौन सा, कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। मिल्क, मिल्क का कितना होता है 6.5। फिर देखिए वाइन, ये जो शराब होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा 3.4 से 4.1 तक। अब नेक्स्ट टोमेटो, टोमेटो का कितना होगा 3.2 से 4.2। लेमन, देखिए लेमन खट्टा होता है, उसमें एसिड होता है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, स्ट्रांग एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो 2.3 से 3.3 तक। विनेजार, सिरका, इसका पीएच वैल्यू 3। फिर नेक्स्ट टूथपेस्ट, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 8 से 9। सी वाटर, देखिए समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा 8। फिर नेक्स्ट रेन वाटर, इसका कितना होता है 5.6। अब देखिए एसिड रेन, जो एसिड रेन होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है 5.6। मानव के शरीर में लीवर होता है, लीवर का पीएच वैल्यू कितना होता है 8। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे लिटमस पेपर के बारे में लिखा है। तो लिटमस पेपर कैसे बनता है, लाइकेन से। और लाइकेन कैसे बनता है, एल्गी और फंगी से। अब देखिए लिटमस पेपर में जिससे दो लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू और रेड। तो देखिए अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। देखिए एसिड बहुत खतरनाक होता है, तो इसीलिए क्या हो गया, रेड हो गया। अब ब्लू लिटमस पेपर के साथ जब बेस का क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, नो चेंज, मतलब कि जो पेपर है उसका कलर ब्लू ही रहेगा। अब उसी तरह रेड लिटमस पेपर पे बेस का क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। और जब एसिड का क्रिया कराएंगे तो नो चेंज, क्योंकि वो ऑलरेडी रेड है। अब देखिए लाइकेन के बारे में लिखा गया है कि क्या होता है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। और जहाँ पे लाइकेन ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो वहाँ पर एयर पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। अब देखिए लाइकेन का यूज कहाँ किया जाता है, तो मिर्गी के दौरे के दवाई में। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रांग एसिड या म्यूरेटिक एसिड। इसको और क्या जाना जाता है कि ये नोन एज हार्मोन्स। ये क्या करता है, हमारे पेट में एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब उसके बाद शाही पानी किसको कहा जाता है, तो ये अम्लराज को कहा जाता है, मतलब एक्वारेजिया को। ये कितना होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक और HNO3, तो 3:1 के रेशियो में होता है। अब देखिए जो अक्रिय धातु है, मतलब नोबल मेटल, जैसे AuAg, ये सब क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एसिड बेस ज्ञात करने का कुछ सूचक लिखा है कि जैसे मेथाइल ऑरेंज है, तो जब उसका एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। फिर उसी तरह फिनाप्थलीन है, उसका एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, नो चेंज, और बेस के साथ पिंक। फिर उसके बाद टर्मरिक, मतलब हल्दी, उसका एसिड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, नो चेंज, और बेस के साथ क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। देखते हैं कपड़े पे अगर हल्दी लग जाए, उसको धुल दें तो क्या होता है, वो रेड कलर का हो जाता है। चलिए अब H2SO4 के बारे में जान लें। इसको क्या कहा जाता है, ये अम्लों का राजा है, मतलब किंग्स ऑफ एसिड। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, आग बुझाने वाले सिलेंडर में। जिससे क्या होता है कि H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, जब इस दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो Na2SO4 बनता है और H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है, इसलिए ऑक्सीजन को ये क्या करता है, ढक लेता है।
तो यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया जो जलने नहीं देगा, और उसके साथ साथ पानी भी मिल गया। तो इसीलिए आग बुझाने वाले सिलेंडर में इसका H2SO4 का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए H2SO4 का यूज बैटरी का एसिड में भी यूज किया जाता है। उसमें डिस्टिल्ड वाटर 62% होता है और H2SO4 38% होता है। अब देखिए यहाँ पे एसिड रेन के बारे में बताया गया है कि एसिड रेन कैसे होता है। तो NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड वाष्प के रूप में ऊपर जाते हैं, पानी भी ऊपर जाता है, तो ये इससे रिएक्शन कर लेते हैं। तो NO2 H2O के साथ रिएक्शन करके HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेता है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये वाटर के साथ क्रिया करके H2SO4 बना लेता है, और ये क्या होता है, मोर हार्मफुल होते हैं। चलिए नेक्स्ट, HNO3 ये क्या होता है, ये एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। तो इसका यूज किस में किया जाता है, TNT में, मतलब ट्राई नाइट्रो टॉलुइन में। अब ये TNT का खोज किसने किया, तो जोसेफ विल्ब्रांड। देखिए यहाँ पे TNT का फार्मूला लिखा है C7H5N3O6। अब उसके बाद RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव। इसको क्या बोलते हैं केमिकल नेम में, साइक्लोट्राई नाइट्रो मेथाइल ट्राई नाइट्रो एमीन। अब उसके बाद नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड, ये कहाँ होता है, कर्ड में। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब मिलता है तो क्या होता है, कर्ड बन जाता है जिसमें लैक्टिक एसिड होता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक लिखा है कि मिल्क, तो मिल्क जब हम लोग लेते हैं तो ये हम लोग के शरीर में जाता है, तो ये क्या क्या होता है, रेनिन के साथ ये क्रिया करता है, और रेनिन इसको क्या करता है, केसिन में चेंज कर देता है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, टोमेटो सीड्स में, या स्पिंच मतलब कि पालक में पाया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जंक का दाग हटाने के लिए। अब जिसे देखिए पथरी कैसे हो जाता है, तो हम लोग के बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम होता है, और जब हम लोग टोमेटो सीड खाते हैं या स्पिंच खाते हैं तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो वही कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और यही आगे चल के स्टोन हो जाता है। फिर आगे एसिटिक एसिड, तो इसको क्या कहते हैं, इसका केमिकल नेम CH3COOH। ये क्या होता है, एक प्रकार का सिरका होता है जिसमें 95% वाटर और 5% एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का यूज कहाँ होता है, तो खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने में। चलिए नेक्स्ट, कार्बोनिक एसिड, तो इसका फार्मूला क्या होता है, H2CO3। इसका यूज कहाँ होता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में। जैसे इसमें H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। अब आगे चलें, रेड एंट, तो ये चींटी में क्या होता है, मेथेनोइक या फार्मिक एसिड। फिर विटामिन C, इसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे आंवला, ऑरेंज, ग्रेप्स। लेमन और ग्रेप्स में क्या होता है, साइट्रिक एसिड। वीट गेहूं में क्या होता है, ग्लूटेनिक एसिड। और ब्लड में क्या होता है, एमिनो एसिड। चलिए नेक्स्ट, टी में क्या होता है, टेनिन एसिड। फिर उसके बाद इमली, टैमरिंड, इसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड। बटर में क्या होता है, ब्यूटेरिक एसिड। फिर डिस्प्रिन में क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। एप्पल या मैंगो में क्या होता है, मैलिक एसिड।
चलिए अब बेस के बारे में जान लें। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है। इसी को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है, एंटी एसिड की तरह कार्य करता है। जैसे इनो जो होता है तो उसमें क्या होता है, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं क्या होता है, साल्ट और वाटर बनता है, मतलब लवण और पानी। चलिए आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। इसका यूज कहाँ होता है, सीमेंट बनाने में। अच्छा सीमेंट का खोज किसने किया, ये कभी कभी पूछ देता है। तो किसने किया, जोसेफ। अब देखिए बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे खाया जाता है। फिर नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड ZnO, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंसुलिन में, स्लाइवा लार में, टीयर्स आंसू में, और स्वीट पसीना में। देखिए इसका यूज कहाँ होता है, आर्टिफिशियल टीथ बनाने में। तो धूप से बचने के लिए देखिए स्किन स्किन में क्या होता है, मिलेनिन। तो जिसके स्किन में ज़्यादा मिलेनिन का मात्रा होगा तो उसका स्किन क्या होगा, ब्लैक होगा, क्योंकि ये धूप में क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ये क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है, या इसी को वॉशिंग साप बोलते हैं। देखिए कैसे बनता है, तो फैट मतलब वसा RCOOH, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो हार्ड साप बनता है, और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो सॉफ्ट सॉप बनता है। और देखिए नेक्स्ट लिखा है सल्फोनिक एसिड का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, डिटर्जेंट। अब नेक्स्ट बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको क्या क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। तो देखिए बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है, ये देखे होंगे भटूरा जो होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। तो यही बेकिंग सोडा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इससे निकलता है, उसी के वजह से फूल जाता है। ये भी क्या है, एंटी एसिड है। और बेकिंग सोडा का यूज आग बुझाने में भी किया जाता है। अगर कहीं पेंट का दाग लग जाए उसको भी हटाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, इसको क्या कहते हैं, धावन सोडा। ये क्या करता है, हार्ड वाटर की हार्डनेस को कम कर देता है। अब चलिए अब एक पॉइंट बच गया है, साल्ट लवण के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए एसिड और बेस जब रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, लवण साल्ट और H2O। देखिए पोटास मतलब फिटकरी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, K2SO4Al2SO4 थ्राइस 24H2O। इसका केमिकल नेम क्या होता है, हाइड्रेट पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका यूज कहाँ होता है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में। देखिए हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ग्लोबिन में क्या होता है, प्रोटीन। तो वही ये क्या करता है, प्रोटीन के साथ क्रिया करके ब्लीडिंग को रोक देता है। मतलब कि अस्कंदीकरण प्रोसेस में फिटकरी क्या करता है, ब्लड को रोक देता है। अब जिप्सम जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × H2O। इसको क्या कहते हैं, केमिकल नेम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसका यूज कहाँ होता है, तो जिप्सम का यूज सीमेंट मेकिंग में। इसी से क्या बनता है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। और जिप्सम का फार्मूला क्या था? CaSO4 H2O। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का और कहाँ यूज होता है? तो हड्डियों को जोड़ने में, फिर पेंटिंग में और मूर्ति बनाने में। फिर नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये क्या होता है? एक प्रकार का एंटीसेप्टिक क्रीम होता है और इसका यूज पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। फिर उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसका यूज कहाँ होता है? तो गन पाउडर, मतलब एक प्रकार का विस्फोटक है, उसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका यूज कहाँ होता है? तो पानी के शुद्धिकरण में, या फेस ब्लीचिंग में, या कॉटन ब्लीचिंग में। इसका यूज स्विमिंग पूल में भी किया जाता है, पानी को साफ करने के लिए। तो दोस्तों, ये केमिस्ट्री का लेक्चर 1 था, जिसमें एसिड बेस साल्ट के बारे में हम लोग जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटल नॉन मेटल के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।